स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 12.2 का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो ये हमारे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो इसके पीछे जितने भी जो मैंने क्वेश्चन में स्टेप वाइज डिटेल में सब अच्छे से इजी तरीके से सॉल्व करके दिए, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। कहता है क्या, ए ग्लास वेसल हैज़ ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child find its volume to be 3.45 centimeter cube. Check whether she is correct taking the above inside as the inside measurement and pi is equal to 3.14. हमारे पास एक वेसल है जो कि बेस से वो स्फेरिकल है और उसके जो अपर पार्ट जो उसके ऊपर सरमाउंटेड है, जो नेक पोर्शन है उसका वो है, मतलब वो है सिलेंड्रिकल। अब जो इसका सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी जो हाइट दी है वो कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर, और सिलेंड्रिकल पार्ट का जो डाया दिया वो कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ में स्फेरिकल पोर्शन जो है उसका जो डाया दिया वो कितना है, 8.5 सेंटीमीटर। कहता है एक बच्ची ने क्या किया, ये जो इसका स्फेरिकल पार्ट का जो आपका डाया निकाला, ये किस बिहाफ पे निकाला, उसने अंदाजन तौर पे ये देखा कि ये कितना पानी ये होल्ड कर सकता है। तो इस बिहाफ पे उसने जो वॉल्यूम हमें क्या दिया, 3.45 सेंटीमीटर क्यूब निकाल कर। अब हमें क्या करना है, ये चेक। अब कहता क्या है कि चेक वेदर शी इज़ करेक्ट, यानी अब आप चेक करके बताओ कि जो उसने जो आंसर निकाला क्या वो सही है या गलत है। तो हम इसके को कैसे चेक करेंगे, हम भी टोटल वॉल्यूम ऑफ द ग्लास वेसल निकालेंगे। तो इसमें हम पाई का इस्तेमाल क्या करेंगे, 3.14। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा, स्टेप 1, वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल। इसके लिए हमारे पे क्या क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो कि क्या फार्मूला है इसका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ साथ में क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो किसके बराबर है, पाई स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इन दोनों फार्मूलाज का हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम, मतलब इनका इस्तेमाल करके हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और दोनों को लास्ट में क्या कर देंगे, ऐड। अगर हमारा आंसर ये आ जाता है तो मतलब इसने जो वॉल्यूम हमें दिया वो बिल्कुल सही है, अगर नहीं आता है तो ये वॉल्यूम क्या हमारा गलत है। आप क्या करेंगे, यहाँ वॉल्यूम ऑफ, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालते हैं। तो क्या क्या चाहिए, यहीं देख लो क्या चाहिए, पाई का वैल्यू 3.14 और आर का वैल्यू क्या दिया आपको, 8.5। तो d/2, डी कितना है, 8.5/2, तो 8.5 का हाफ आएगा 4.25 सेंटीमीटर। ये आपको निकाल सकते हैं, 2 से डिवाइड करना निकल आएगा। तो आप क्या करेंगे, पाई, हाँ क्या आएगा, 4/3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 4.25 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या आएगा, 4/3 इंटू 3.14 इंटू 4.25 मल्टीप्लाई 4.25 मल्टीप्लाई 4.25 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो आंसर आता है वो आता है 321.29 सेंटीमीटर क्यूब। आप यहाँ से खुद कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यानी हम लोगों के पास जो निकल कर आया क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वो क्या है, 321.29 सेंटीमीटर क्यूब। और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना। तो क्या चाहिए हमें इसके लिए, पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू क्या दिया हुआ, 2, d/2। जब डाया दिया है तो आप d/2 रखेंगे, उसके बाद अदरवाइज आप खाली डायरेक्ट भी आर डाल सकते हैं। अब d का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2, 8 आपका हाइट है, 2/2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। तो आर आपका कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या दिया हुआ है आपको, 8 सेंटीमीटर। तो करते हैं, डाले फार्मूले में 3.14 मल्टीप्लाई
1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर क्यूब, 3.14 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3.14 मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका क्या आंसर आता है हमारे पास, इसका आंसर आता है 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब आपके वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी निकल के आ गया, वॉल्यूम ऑफ कोन भी निकल के आ गया। तो चलें स्टेप 1 को रिपीट करें। तो यहाँ देते हैं स्टेप 4। तो स्टेप 4 क्या निकालना है हमें, वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल। ग्लास वेसल क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है हमारे पास, 321.29 प्लस क्या आएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोनों को ऐड करते हैं, डेसिमल पॉइंट आएगा। देखें 9 + 2 11, 1 कैरी, 2 + 1 3 + 1 4, जो कैरी था वो आ गया। ठीक है, फिर आ गया पॉइंट, 5 + 1 6, 2 + 2 4 और 3, तो 346.41 सेंटीमीटर क्यूब। अब जैसे कि आपने देखा यहाँ जो हम लोगों के पास जो वॉल्यूम निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, 3.45 सेंटीमीटर क्यूब। जबकि जैसे मैंने पहले क्या बताया था, हमें बताना था क्या ये जो इसने निकाला ये सही है कि गलत है, जो उसने वॉल्यूम दिया। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो क्या निकल के आया, 346.41 सेंटीमीटर क्यूब। यानी दोनों अलग है, यानी कि जो वॉल्यूम वहाँ पे दिया था वो क्या है, गलत है, और जो हमारा निकला वो क्या सही है। सो ये था आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको समझ आया होगा। तो यहाँ तक हमारा जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सफ़र है वो ख़त्म होता है। आपको जो भी डाउट होंगे, अगर किसी को नोट्स वगैरह चाहिए हो तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका क्या नाम है नंबर भी डालूंगा अपना, तो दूंगा, या तो हो सकता है मैं नोट्स भी अपलोड कर दूँ, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो लास्ट में यही कहूँगा कि आप इस चैप्टर को आप इजी वे में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, आप एक बार जाएं सारे वीडियोस को अच्छे से देखें और इसको एक बार इसको नोट करें, प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आपके सारे डाउट्स जो है बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे। तो अब आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप हमें सपोर्ट करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमारे वीडियोस को लाइक भी करें, हो सके तो सब्सक्राइब भी करें, और जहाँ तक हो सके इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें ताकि ज़रूरतमंद जो है वो भी हमारी इन वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सके। सो जज़ाकल्लाहु खैर। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर।